तो वेलकम बैक टू द चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसओएल के बारे में, यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो मैंने आपसे एक वीडियो में पूछा था कि बच्चों, आप एसओएल और इग्नू में से पहली जो वीडियो वो किस पर देखना चाहते हैं। हालांकि कमेंट्स बहुत सारे आए थे, जिसमें से एसओएल और इग्नू दोनों ही बच्चे चाहते हैं देखना। तो देखिए, सिंपल सी बात है, एसओएल के ऊपर पहले वीडियो इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो है आपका काफी सारी चीजें आपको क्लियर कर देगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं इस बात को लेकर कि जो एनटीए की तरफ से CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो आया है, क्या वो अप्लाई होगा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सोल के अंदर? तो साफ यहां पर क्लियर है कि बच्चों, नो। तो अब क्या होगा प्रोसेस एडमिशन लेने का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के अंदर? तो वो हम डिस्कशन कर लेते हैं काफी आसान भाषा में। बहुत सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको पता लगने वाली है और आपके डाउट भी बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे कि आफ्टर 12th आपके लिए एसओएल से करना कितना ठीक रहेगा, और एसओएल कैसे कैसे आपका एडमिशन लेती है, टेस्ट लेती है, असाइनमेंट हो गया, एग्जाम हो गया, सेमेस्टर मोड हो गया, फीस हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर एडमिशन लेने का, और ये एसओएल है क्या, पहली चीज। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले टाइम में भी ऐसी ही वीडियो देखने को मिलती रहे। और इसके बाद बच्चों, मैं इग्नू से रिलेटेड भी वीडियो जरूर डालूंगा। ठीक है, तो हमारी ये चीज क्लियर हो चुकी है कि सीयूटी एग्जाम यहां पर अप्लाई नहीं होगा। तो फिर एडमिशन कैसे होगा? तो एडमिशन आपका नॉर्मल ही जब इसका पोर्टल ओपन किया जाता है वैसे ही कराए जाते हैं। बस आपको 12th पास होना जरूरी है, मेन चीज ये है। क्लियर है? ठीक है। अब बात यहां पर ये आती है कि एसओएल किसके अंडर में आता है। तो एसओएल जो है बच्चों, वो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर ही आता है। बल्कि जब आप यहां से अपना ग्रेजुएशन करते हो और ग्रेजुएशन करने के बाद जो डिग्री मिलती है आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ही प्रोवाइड करवाई जाती है। दूसरी चीज ये है कि एसओएल रेगुलर कॉलेज से किस प्रकार से डिफरेंट है। देखिए, रेगुलर कॉलेज तो जैसे आपका रेगुलर स्कूल हो गया, वीक के अंदर 5 क्लासेस लग रहे हैं अलग अलग टाइम के ऊपर। लेकिन जब बात एसओएल की आती है तो बच्चों, यहां पर आपको मात्र सैटरडे संडे आपकी क्लास होती है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टार्टिंग में बोलते हैं कि हम जाएंगे, बट आफ्टर सम टाइम उन्हें पता चल जाता है सारी चीजें, देन उसके बाद वो भी नहीं जाते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज ये है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो वहां से हम बाद में बात करेंगे। अब जरा ये जो आपकी स्क्रीन पे जो चीजें दिख रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें समझ आते रहेगी। होप सो कि यहां तक जो बताया आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एसओएल जो है वो आपको कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड करवाता है कि आइए आप यहां से, हमारे यहां से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि यहाँ पे मात्र 5 ऐसे कोर्सेज है जो कि एसओएल प्रोवाइड करवाता है बच्चों को यूजी लेवल पे, यानी कि अंडर ग्रेजुएट। और ये स्पेशली आर्ट्स और कॉमर्स वाले ही है, यहाँ पे साइंस वालों का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना। तो अगर बच्चा चाहे तो यहां से वो बीए प्रोग्राम कर सकता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए। ठीक है, और प्रोग्राम, और बीकॉम कर सकता है। बीकॉम मतलब कि बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये वो बच्चे करते हैं जो कॉमर्स वाले हैं। उसके बाद वो ऑनर्स भी कर सकता है, अगर वो प्रोग्राम में नहीं करना चाहता कॉमर्स वाला बच्चा, तो वो बीकॉम ऑनर्स कर सकता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स। ठीक है, उसके बाद दो मेन सब्जेक्ट जो काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहते हैं वो है बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। जी हाँ बच्चों, आप एसओएल से बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस भी कर सकते हो और इंग्लिश भी कर सकते हो। सवाल यहाँ पर है, क्या सर यहाँ पे हिंदी नहीं है, क्या यहाँ पे सर हिस्ट्री नहीं है, सोशियोलॉजी नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है ऑनर्स करने के लिए? तो आई एम रियली सॉरी बच्चों, यहाँ पे वो चीज अवेलेबल नहीं है। अगर आप चाहते हो तो आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। गिने चुने यहाँ पे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होगी 5 कोर्सेज जो कि एसओएल की तरफ से यूजी लेवल पे, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर आप बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और उसी तरह जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं यहां से, तो उनके लिए भी है। यहां पर आप ग्रेजुएशन करने के बाद
जो बच्चा एमए करता है तो एमए में वो हिंदी के साथ कर सकता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी के साथ, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री के साथ भी, पॉलिटिकल साइंस के साथ भी, और संस्कृत जैसी लैंग्वेज के साथ भी, और साथ ही कॉमर्स के साथ भी एमए अपनी कर सकता है। ठीक है, तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। चलिए, होप सो कि आपको यहाँ समझ आ चुका होगा। एक कॉमन चीज इसके अंदर है कि यहाँ पे जो सिस्टम रहता है वो सेमेस्टर बेस्ड रहता है। ये बिल्कुल वही सिस्टम है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अप टू 70 से प्लस जो कॉलेजेस है, जो रेगुलर बेसिस के है बच्चों, जो रेगुलर बेसिस के है, वहां पर क्या रहता है, सेमेस्टर मोड आपका अप्लाई किया गया है। तो ठीक इसी तरीके से बच्चों 2019-20 के समथिंग ही डीयू के अंदर जो एसओएल है उसने भी सेमेस्टर प्रोग्राम आपके लिए ला दिया। अब इसमें होता क्या है सेमेस्टर वाले में, तो देखिए इसमें एक सिंपल सी चीज है कि आपकी जैसे ग्रेजुएशन 3 साल की है, आपकी ग्रेजुएशन 3 ईयर की है, तो 3 ईयर के अंदर बच्चों क्या है कि आपको पर ईयर में 2 सेमेस्टर देखने को मिलेंगे, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। उसी तरह सेकेंड ईयर में भी सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, फिर थर्ड ईयर में सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6। तो आपको पर ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर करने होंगे और इनके एग्जाम भी अलग अलग मोड में होते हैं। सिंपल सी बात है, यहां तक समझ आ गया। चलिए, तो दोनों में आपको देखने को मिलेगा, आपके यूजी लेवल पे भी और पीजी लेवल पे भी। तो ये तो बात होगी बच्चों कोर्स की। अब दूसरी चीज बात करते हैं कि यहां पर बच्चा अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म जो है वो कैसे फिलअप कर सकता है। देखिए, ज्यादातर इसके जो एडमिशन होते हैं ऑलमोस्ट 99% वो ऑनलाइन मोड में ही होते हैं। ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ये है sol.du.ac.in। ठीक है, यहां पर आप इनमें से कोई भी 5 कोर्सेज में जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होता है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, चाहे तो प्रोग्राम चाहे तो ऑनर्स। ठीक है, ऑफलाइन क्या है, तो ऑफलाइन बच्चों साउथ कैंपस है, दिल्ली के अंदर ही एक जगह है मोती बाग, तो यहाँ पर बच्चों साउथ कैंपस है। तो यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म भी आप फिलअप कर सकते हो, लेकिन वो उन बच्चों के लिए जो कि PWBD कैटेगरी से आते हैं, और सिर्फ वो अप्लाई भी कर सकते हैं BA एंड BCom के लिए ऑफलाइन मोड में। ठीक है, तो भैया डिजिटल जमाना है तो इसलिए इजिली आप ऑनलाइन मोड में ही एडमिशन कर लीजिएगा, खत्म। ठीक है, ये दूसरी चीज आपकी क्लियर होगी। तीसरी है कि जब बच्चा अपना एडमिशन यहां से ले लेता है, कहने का मतलब जब रजिस्ट्रेशन अपना फुलफिल कर लेता है, तो उसको जो जानकारी मिलती है उसके स्टूडेंट डैशबोर्ड में ही देखने को मिल जाती है। जब आप अपना लॉगिन करते हो ना, जहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हो, तो वहां पर ही कंप्लीट डिटेल आपकी देखने को मिलती है। वो डिटेल कौन कौन सी होती है, देखिए सबसे पहले आपकी पर ईयर की जितनी भी फीस होती है वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसी तरह आपका आइडेंटिटी कार्ड। इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि जब अपना रजिस्ट्रेशन करते हो ना, तो आपको हैंड टू हैंड, जी हाँ बच्चों, आपका आईडी कार्ड जनरेट कर दिया जाता है जिसके अंदर बार कोड होता है और रोल नंबर होता है। उसी तरह आपकी पर्सनल डिटेल, चाहे नेम आपका हो, फादर नेम आपका, मदर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, वट जो भी चीज होती है। उसी तरह जो आपका रिजल्ट और रोल नंबर होता है वो यहाँ आपको देखने को मिलता है। और साथ ही जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, सबसे बड़ी बात है ना कि ओपन में आपको जानकारी कहां से मिलेगी, तो आपको डैशबोर्ड में ही मिल जाती है। नोटिफिकेशन के लिंक हमेशा ब्लिंक होते रहते हैं। एडमिशन का टिकट हो गया, मार्कशीट हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, कम्युनिकेशन विद एसओएल के साथ बात करने का, और स्टूडेंट का सपोर्ट सर्विस। लेकिन ये जो मार्कशीट वगैरह है ना, सारी चीजें वहां पे जाके मिलती है। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है ऐसे। ठीक है, जो इनके सेंटर होते हैं खासकर नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के अंदर, मेन तो नॉर्थ कैंपस ही है। अभी वो वाले टॉपिक पे भी आ रहे हैं। तो ये डैशबोर्ड के अंदर ये नॉर्मल सी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है बच्चों आपके कोर्स की फीस को लेकर। अगर देखिए आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे जो फीस का स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ पर मैं एक चीज लिखना भूल गया, वो पर ईयर है, पर ईयर। ठीक है, पता चले आप 3 साल की मान लीजिएगा। तो भैया बीए प्रोग्राम 4,040 रुपए, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स इंग्लिश और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ये भी। तो सभी की जो फीस है अभी के समय जो है वो 4,040 रुपीज है। और जो PWBD कैटेगरी के हैं, जो फिजिकली डिसेबल होते हैं, ठीक है, दिव्यांग जिन्हें कहते हैं, उनके लिए मात्र 65 रुपीज रखी गई है। बट उनको अपना प्रूफ देना पड़ता है कि जो डिसेबिलिटी है वो किस चीज में है, आंख को लेकर है, कोई बॉडी पार्ट्स को लेकर है, या वगैरह वगैरह कोई भी चीज है, वो उनका अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है कोर्स की जो फीस है पर ईयर आपको पे करनी होती है
₹4040। होप्स होगी यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट ईयर आओगे तो भी इतनी देगी, फिर देन उसके बाद नेक्स्ट ईयर आओगे फिर भी इतनी देनी होगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर, कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए पांचों कोर्स की एलिजिबिलिटी आपकी स्क्रीन पर दे रखी है। तो सिंपल सी बात है, आपको 12th पास होना पड़ेगा, ठीक है भैया, आप हो ही जाओगे। जब आप प्रोग्राम या फिर कॉमर्स बीकॉम प्रोग्राम या फिर बीए प्रोग्राम करना चाहते हो कॉमर्स आर्ट्स वाले, तो सिंपली आपको 40% मार्क्स इससे ज्यादा लाने पड़ेंगे, कम से कम 40% तो आप आराम से तो आपके यही बन जाएंगे, ठीक है। और आपको 5 सब्जेक्ट बोले गए हैं इसके अंदर, ठीक है, बेस्ट 5 सब्जेक्ट एंड अदर बोर्ड मार्क्स ऑब्टेन कंसीडर फॉर, ठीक है, नॉर्मली। उसके बाद मेन चीज है, जो बच्चे इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं एसओएल से, तो वहां पे थोड़ा क्राइटेरिया में बहुत चेंज आ जाता है। वो क्या है, वो ये है बच्चे कि यहाँ पर आपको 65% आपके आने चाहिए, ठीक है भैया, जो आपने 12th अपनी क्लियर करी। और उसके अंदर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास 12th क्लास में इंग्लिश कोर था, तो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर 75% होने चाहिए, यानी कि 100 में से 75 नंबर होने चाहिए। अगर आपके पास 12th क्लास में इंग्लिश इलेक्टिव था या फिर फंक्शनल इंग्लिश थी, तब आपके इसमें 65% होने चाहिए, यानी कि 100 में से 65 नंबर एटलीस्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो एक लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो, और 3 आपके मल्टीपल सब्जेक्ट यानी कि एकेडमिक सब्जेक्ट, क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स में जो एक लैंग्वेज है हिंदी नहीं चलेगी, वो इंग्लिश ही चलेगी, तो ओनली इंग्लिश लिखा हुआ है, इसलिए 3 आपके एकेडमिक सब्जेक्ट जोड़े गए हैं। वोकेशनल स्ट्रीम यहाँ पे अलाउ नहीं की गई है, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो जो आर्ट्स कॉमर्स वाले वो आराम से इसमें फिलअप कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि ये क्राइटेरिया फुलफिल कर देना। लेकिन जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं, उनको 50% लाने पड़ेंगे अपने मार्क्स अपने एग्जाम के अंदर। और उसी तरह बच्चों बीकॉम ऑनर्स वाले के लिए 55% नंबर लाने जरूरी है, और जो वोकेशनल या टेक्निकल स्ट्रीम के साथ है तो उन्हें 60% लाना जरूरी है। तो ये ओवरऑल क्राइटेरिया है एसओएल से अलग अलग कोर्स करने का। ऑप्शन आप अच्छे से समझ चुके होंगे, थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन कर देता हूं कैटेगरी वाइज, जो एससी एसटी ओबीसी और जनरल के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश को लेकर सेमेस्टर मोड में। तो ये जनरल, ये ओबीसी, एससी एसटी और ये पीडब्ल्यूबीडी वाले के लिए। तो देखिए 65% ये वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कितने नंबर लाने चाहिए, 75 नंबर यहाँ पे होने चाहिए। जो बच्चे ओबीसी है, तो ओबीसी वाले अगर ऑनर्स करना चाहते हो, मेल फीमेल वटेवर कोई भी, तो उनको 58.5% लाना पड़ेगा अपने ओवरऑल परसेंटेज, और साथ ही उसे 67% लाना होगा इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के अंदर। अगर वो इंग्लिश कोर कर रही है या कर रहा है, या फिर इंग्लिश इलेक्टिव कर रहा है, तो उसे 58.5 लाना पड़ेगा। होप्स क्या समझ चुके होंगे। एसटी एसटी वाले के लिए बहुत ज्यादा छूट दे रखी है कि उन्हें बस मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए 12th क्लास में, वो इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं, उनके लिए मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया। उसी तरह पीडब्ल्यूबीडी वाले के लिए 61% दिए गए हैं ऑलमोस्ट, और उनको 71.25 मार्क्स इन इंग्लिश कोर में लाने पड़ेंगे सब्जेक्ट के अंदर, और अगर इलेक्टिव है तो 61%। तो ये मैंने ओवरऑल आपको डिटेल में बता दिया कोर्स की एलिजिबिलिटी कैटेगरी वाइज। उसी तरह अगर बीकॉम करना चाहते हो सेमेस्टर मोड में, तो जनरल वाले का तो ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर ही लिया था कि 55% होने चाहिए उनके, और 60% होने चाहिए जो कि वोकेशनल स्ट्रीम से रिलेटेड है। ओबीसी वालों को 49% और 54% वोकेशनल स्ट्रीम से। वही एससी एसटी के लिए मिनिमम रखा गया, सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 52 और 60 का रेशियो दिया गया। यहां पे देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो 50% बच्चों बोला गया जनरल स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं। ओबीसी वालों को 45%, एससी एसटी वही मिनिमम आपको बस पास करने, और पीडब्ल्यूडी वालों को 47। बीए प्रोग्राम या बीकॉम करना चाहते हैं तो 40% जनरल के लिए, 36% एंड ओबीसी वालों के लिए, और यहाँ पर मिनिमम एससी एसटी वालों के लिए और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 38%। तो ये आपका कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी होगी। होप्स हो कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। जो रिलैक्सेशन दे रखा है एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को, तो एससी एसटी को तो मिनिमम आप जानते हो, लेकिन जो ओबीसी वाले उन्हें 10% का दिया गया ओवरऑल जनरल कैटेगरी से, और मतलब जो जनरल कैटेगरी के जितने मार्क्स है उससे 10% लेस करा गया, और पीडब्ल्यूडी वाले को 5% दिया गया। होप्स हो कि आप ये चीज अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे बात करते हैं डेट ऑफ एडमिशन की कि कब होंगे। जैसे आज का जो टाइम चल रहा है वो बच्चों आपका अप्रैल मंथ चल रहा है, ठीक है भैया, और 26 से आपके बोर्ड के एग्जाम टर्म 2 के भी स्टार्ट है, ठीक है।
तो भैया टर्म 2 के एग्जाम स्टार्ट होंगे जो कि जून तक चलेंगे। और जुलाई के अंदर बच्चों आपका सीयूटी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा फर्स्ट और सेकंड के अंदर, जो बच्चे रेगुलर से करना चाहते हैं। तो ओपन वाले एडमिशन कब लेंगे? अब देखिए ड्यू टू कोरोना, आप जानते हो कितने टाइम से चल ही रहा है, एग्जिस्ट है आज भी स्टिल, ठीक है। तो लास्ट ईयर की मैं आपको बता रहा हूं 2021 की जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए गए थे वो ये थे, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो लास्ट टाइम जो सॉरी लास्ट टाइम जो किए गए थे वो आपके किए गए थे 22 अक्टूबर से स्टार्ट किए गए थे। तो अक्टूबर का महीना 8 दिन, नवंबर का पूरा महीना और दिसंबर का हाफ मंथ, तो 15 दिसंबर तक बच्चों आपके एडमिशन चलते रहे थे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, इसमें डेट भी एक्सटेंड नहीं होती है, बहुत रेयर होता है डेट एक्सटेंड कर दे, ये कर देते थोड़ी बहुत, बट आपको उससे पहले पहले इजिली कर लेना चाहिए। देखिए सबके लास्ट डेट जो थी वो इतनी रखी गई थी, उसको क्या आप ये समझ चुके होंगे। तो अब की बार क्या हो सकता है, वैसे जो मेन है वो अगस्त के बाद ही बच्चों आपके एडमिशन शुरू हो जाते हैं। तो जब आप अपने 12th क्लियर कर लोगे, आपकी मार्कशीट सब कुछ आ जाएगा आपके जुलाई मंथ तक, तो आप इजिली एसओएल में जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो आराम से ले सकते हैं। और अपडेट रहिएगा क्विक प्रेप क्लासेस पे, जब एडमिशन की साइकिलिंग स्टार्ट होगी तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू फिल दिस फॉर्म वगैरह वगैरह सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद है बच्चों डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की, कि आपको किन चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है इन फ्यूचर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो एसओएल के अंदर। तो एसओएल आपसे आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो मैंडेटरी है हर एक एग्जाम के अंदर, चाहे सीयूटी का भर लीजिएगा, और 10वीं की मार्कशीट और 12th क्लास की मार्कशीट आपको देने पड़ेगी। लेकिन जो बच्चे एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो उन्हें अपना प्रूफ भी देना होगा अपने सर्टिफिकेट के साथ, तभी उनको वो रिलैक्सेशन मिल सकता है उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, ठीक है बच्चे। उसके बाद बात करें क्लासेस का शेड्यूल, क्लासेस कैसी होती है, कहां होती है। तो देखिए क्लासेस जो होती है बच्चों, जो आप अपना सेंटर चूज करते हो जब आप फॉर्म फिलअप करते हो कि आप किस जोन के अंदर, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, तो हर कोई अपने नियर बाय ही लेता है। तो वहां पर एक कॉलेज भी चूज करने को दिया जाता है या फिर कैंपस ही। तो यहां पर बच्चों नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड इन अ सेमेस्टर, तो आपका सेमेस्टर बेस्ड है। तो यहां पे सभी की दे रखी है, बीए प्रोग्राम और कॉमर्स को लेकर अगर बात करें तो इनकी सिर्फ 15-15 है, बाकी सबकी 20 है, ठीक है। इनकी 15 और बाकी सबकी 20 है। ये देखिए यहां पर ये रहा। और नंबर ऑफ पीरियड पर डे पर सब्जेक्ट, तो एक एक ही लगेगा क्योंकि सैटरडे संडे होती है बच्चों आपकी, तो वीक के अंदर आपकी एक क्लास हो रही है। तो ओवरऑल आप देख लीजिएगा कितनी कम कम क्लासेस होती है, क्योंकि ओपन बेसिस पे है। लेकिन आप शुरुआत में जाइएगा, आपको खुद रियल एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा, खुद आप रियल अपना एक्सपीरियंस ले लोगे, फिर अपना खुद डिसाइड करना आगे जाना या नहीं जाना वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जाम आपका लिया जाएगा वो कौन से मीडियम में लिया जाएगा, तो यहां पर साफ बोल रखा है कि यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर जो है, चाहे वो हिस्ट्री का, क्योंकि भैया प्रोग्राम के अंदर हिस्ट्री भी आ जाती है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और होम साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, संस्कृत हो गया, वगैरह वगैरह, वो दोनों लैंग्वेज में आएंगे। बच्चा आंसर जो है हिंदी और इंग्लिश किसी एक में दे सकता है, लेकिन अगर वो किसी भी एक सब्जेक्ट में दे रहा है, तो हिंदी दे रहा है तो सभी हिंदी में देना पड़ेगा, अगर वो इंग्लिश में दे रहा है तो सारा का सारा इंग्लिश में। ऐसा नहीं है कि आधा इंग्लिश आधा हिंदी, वो तो आप जानते हो, इतने होशियार हो गए, ठीक है। मीडियम बता दिया। सेंटर की बात की जाए, देखिए ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसके सेंटर नहीं होते हैं, मात्र दिल्ली के अंदर इसके सेंटर पड़ते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये पार्ट है। सो दैट इज वाई बच्चों आउटसाइड कोई सेंटर नहीं पड़ेगा। द सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन शैल ओनली बी दिल्ली फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, तो इस बात का ध्यान रखना। अब यूपी वाले बच्चे डीयू के अंदर एसओएल से करना चाहते हैं, या एमपी वाले, राजस्थान वाले, हरियाणा वाले, पंजाब वाले, ये टच में ही है, तो ये इजीली ले सकते हैं। तो इनका कॉर्नर साइड में एडमिशन सेंटर पड़ जाता है, ठीक है। चलिए ये आपको पता चल गया। सबसे मेन चीज है एसओएल के कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन की। देखिए नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, वेस्ट कैंपस, ईस्ट कैंपस, तो मेन तो वैसे नॉर्थ कैंपस है और उसके बाद साउथ कैंपस है, बाकी वेस्ट कैंपस अभी हाल फिलहाल वाला ही है, और ईस्ट वाले में एक जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लेकिन जो ज्यादातर पूछा जाता है वो नॉर्थ कैंपस को पूछा जाता है। उसका रीजन ये है कि नॉर्थ कैंपस हब है स्टूडेंट्स का, क्योंकि वहां पे लॉट्स ऑफ
जो कॉलेजेस अब काफी नियर बाय में स्टैब्लिश हुए पड़े हैं। आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कॉलेज देखने को मिल जाता है, इसलिए वहां पे क्रेज रहता है हर एक बच्चे का रेगुलर कॉलेज करने का कि यार नॉर्थ कैंपस में कैसे भी करके नाम आ जाए किसी भी कॉलेज के अंदर। ठीक है बच्चे, तो नॉर्थ कैंपस में ही आपकी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का ये एड्रेस दे रखा है। उसी तरह साउथ कैंपस में बच्चों मोती बाग में दे रखा है, और वेस्ट कैंपस में यहाँ पे केशवपुरम के दे रखा है। ईस्ट कैंपस में आपका बच्चों स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ताहिरपुर का दे रखा है। अगर मेट्रो की बात की जाए, देखिए मेट्रो से आसान होता है। नॉर्थ कैंपस के लिए जीटीबी नगर वाली मेट्रो है। साउथ कैंपस जाना है तो यहाँ पर बच्चों आप मेनली अगर आप देखोगे तो आप दशरथ माफ कीजिएगा देशमुख वाली मेट्रो का स्टेशन नाम है, वो वाली कर सकते हो, मीराबाई देशमुख धौला कुआं वाली मेट्रो या मोतीबाग वाली। ठीक है, बाकी ये वाली आप नेट पे सर्च कर लेना, मेन तो यहीं पर ही आपका ज्यादा काम पड़ेगा। चलिए, ऑल्सो मैंने आपको कैंपस भी बता दिया। उसी तरह बच्चों ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करना जरूरी था। अब मेन चीज रह गई है कि हमें पढ़ाई क्या करनी होगी, है ना, यही तो सवाल है। अगर हम कोई कोर्स लेते हैं वो अलग वीडियो में आएगा, डेडिकेटेड वीडियो का। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी, सीयूईटी एग्जाम इसके अंदर नहीं लिया जाता, डायरेक्ट एडमिशन होता है नंबर के हिसाब से, काफी इजीली इसका फॉर्मेट है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। मैंने आपको एरिया वाइज भी सारा चीजें बता दिए। अब जब सेमेस्टर के अंदर आप पढ़ाई करोगे तो उसके अंदर कौन कौन से आप सब्जेक्ट चूज करोगे, वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। दो डिसिप्लिन सब्जेक्ट तो आप इजीली ले लोगे, लेकिन उसके अंदर जो नया रूल लाया गया है सीबीएसई वाला, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वाला, उसको समझाना आपके लिए जरूरी है। तो उस वीडियो का आप वेट कीजिएगा। होप सो कि यहां तक सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होगी। और मैं इग्नू के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। इग्नू का जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा इजी है, और वो ऑल ओवर इंडिया में अपने एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। सेंटर भी उसके ऑल ओवर इंडिया में पढ़ते हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसओएल के सिर्फ इसमें ही पढ़ते हैं। ठीक है, होप्स हो कि आपको ये सारी चीजें समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। बाकी आप टच में रहिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कोर्सेज को लेकर, और साथ ही आपकी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के स्कोप को लेकर, चाहे वो यूपीएससी का हो, बैंकिंग का हो, डिजिटल मार्केटिंग का हो, बीसीए का हो, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है, जर्नलिज्म का हो गया, एलएलबी का हो गया, होटल मैनेजमेंट का हो गया। ये सारी वीडियो मैं आपको आने वाले टाइम में प्रोवाइड करवाता रहूंगा, और सीयूईटी से लेकर तो मैं आपको हर दिन अपडेट दे ही रहा हूँ वीडियो की। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सही बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।